अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान शहर के डॉक्टर अखौरी उर्मिला कुमारी सिन्हा के क्लिनिक में कुछ देर के लिए परिजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल आपको बताते चले कि एक महिला डिलीवरी के लिए आई हुई थी। डिलीवरी के दौरान उस महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद से परिजन आक्रोशित हो गए और वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिए। दरअसल आपको बताते चले कि सिवान के राजवंशी नगर के रहने वाले नीरज कुमार अपनी पत्नी डॉक्टर रजनीगंधा को डिलीवरी कराने के लिए सिवान के डॉक्टर अखौरी उर्मिला कुमारी सिन्हा के नर्सिंग होम में शुक्रवार की रात करीब 1 बजे भर्ती कराएं और उस वक्त से डॉक्टर के यहाँ इलाज चलते रहा। पति नीरज ने बताया कि सुबह में करीब 4 बजे डॉक्टर से बातचीत हुई। डॉक्टर ने कहा कि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अल्ट्रासाउंड कराने की बात कही गई। अल्ट्रासाउंड भी हमने ले जा कर के कराया और उसके बाद से जब जांच रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि इसकी बड़ी लापरवाही परिजन डॉक्टर पर लगा रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि डॉक्टर अखौरी कुमारी सिन्हा जो कि उर्मिला अखौरी हैं, उन्हीं के लापरवाही से बच्चे की पेट में मौत हो गई। अगर सही तरीके से वो देखी रहती या फिर मरीज सीरियस था तो उसे किसी दूसरे जगह भेज दी रहती तो आज बच्चा जीवित होता। आइए सुनते हैं कि परिजनों का क्या कुछ कहना है। मामला जो है जो पूरा मामला जो है केस ऑफ नेग्लिजेंस, इसमें क्या हो रहा है कि जो पेशेंट को 1 बजे रात को एडमिट किया गया है इमरजेंसी कहकर, और पेशेंट को सुबह में 7 बजे के आसपास देखा गया, जिसमें मैडम के पास जो मेरी सिस्टर है उसका लास्ट 8 से 9 महीने से इलाज चल रहा था। लेकिन उस समय 8 से 9 महीने में बच्चा एकदम बिल्कुल स्वस्थ इनके द्वारा बताया गया, लेकिन नेग्लिजेंस के कारण रात को एडमिट कराया गया। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सुबह में 7 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ तो बच्चा का हार्ट बीट जो है खत्म हो गया। क्या नाम है और कहाँ से मरीज का नाम क्या है? मरीज का नाम रजनीगंधा है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मेरी सिस्टर का जो घर है खुरमाबाद, सिवान। आप लेकर के आए थे, कैसे क्या हुआ है? जो भी बताया गया वो सारा चीज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। जो भी था हम लोगों ने वही एक के राउंड। क्या हुआ है थोड़ा सा बता दीजिए आप। उसको जैसे मैडम का जैसा रिक्वायरमेंट था कि कोई भी मतलब लिक्विड पास हो तो आप डायरेक्टली बिना पूछे आप डायरेक्ट आना है, आपको मेरे से मतलब क्लिनिक आना है। तो जैसे सिम्टम्स मेरे को लगा, मैंने गाड़ी बुक किया और यहाँ पे 1 o'clock मैं रात को यहाँ पे पहुँच गया। जो उस समय जिसका डिप्टी था वो काफ़ी रिस्पांस के बाद मतलब बहुत डिले के बाद वो आया, कम से कम ½ एन आवर के बाद से वो ओपन किया गेट। मैंने अपना जो भी रिपोर्ट कार्ड था यहाँ का, मैंने रिपोर्ट कार्ड भी शेयर किया, तब उसने दरवाज़ा ओपन किया। फिर मैंने एंट्री लिया। फिर मैंने जो पेशेंट था मैंने बोला कि यार इमरजेंसी है, इसको पेन हो रहा है, लीवर पेन या जो भी डिलीवरी का पेन होता है उसको हो रहा है, काइंडली आप इसको देखिए। और एज सुन एज मेरे फादर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं DDC से मैं सरकारी वो हूँ, कर्मचारी हूँ, तो काइंडली आप थोड़ा सा रिस्पांस करिए मैम को पर्सनली हम लोग जानते हैं, काइंडली आप लोग ये मैसेज मैम को पहुँचा दीजिए। तो इनके जो भी थे प्राइमरी उपचार किए, उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, अभी चीज़ें उन्होंने चेक किया, बोला कि ये चीज़ें होती हैं, काइंडली अगर ये पहला डिलीवरी है तो टाइम लेगा, तो इसके लिए आप लोग को इतना रात को भी नहीं आता, आप आराम से मॉर्निंग में भी आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टेटमेंट इन लोगों के स्टाफ का था। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं आप जाके मैम से बोलिए। मैम को उन्होंने पता नहीं ½ एन आवर के बाद एक कोई CTC कोई चार्ज टेस्ट लिया गया, वो मेरे पास रिसिप्ट है, क्या चार्ज था मतलब उससे चेक किया जाता है, मेरे को नहीं पता है मेडिकल टर्म्स में। तो उसको चेक करने के बाद इन्होंने कुछ रिपोर्ट लेके गए हैं मैम के पास और इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ अभी आपका बच्चा
बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इस तरह पेन होगा कंटिन्यूअस। आप लोग कब की बात है? ये मॉर्निंग की बात मॉर्निंग की है, बात। 3 o'clock 4 o'clock के बाद। मेरे फादर भी मेरे साथ थे। आफ्टर दैट जब ये कंफर्मेशन हो गया कि हाँ सब चीज़ ओके है, सारा चीज़ गुड है, तो मैंने पापा को बोला कि ठीक है आप जाके फ्रेश होके आ जाओ घर से, तब तक हम लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आराम से 5 o'clock तक आराम से वेट किया। मैम 6 बजे आई, मेरे को इन्फॉर्म करती है कि गार्जियन को बुलाया जाए। मैं दौड़ते हुए गया क्योंकि मैं सिंगल बचा हुआ था, मैं और मेरे मॉम थे, तो दोनों आदमी हम लोग बैठे हुए थे। हम दौड़ के गए, क्या हुआ मैम? तो बोली कि नहीं, मेरे को पर्सनली अंदर बुलाई, बोली कि बच्चा का हार्ट नहीं चला। तो मैं तो एक शॉक हो गया कि क्या बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मम्मी बोल रही है कि क्या बोल रही है, तो बोले कि वो बोल रही है कि हार्ट नहीं चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सिवान के नगर थाना के थानाध्यक्ष जयप्रकाश पंडित और भाजपा नेता धनंजय सिंह भी डॉक्टर अखौरी उर्मिला कुमारी सिन्हा के क्लिनिक में पहुंचे, जहां पर परिजन काफ़ी आक्रोशित थे। परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन मानने वाले नहीं थे। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। डॉक्टर लिखित तौर पर अपने लेटर पैड पे हमें दें, नहीं तो मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपया डोनेट करें। हालांकि इस पूरे मामले पर डॉक्टर उर्मिला अखौरी सिन्हा का क्या कुछ कहना है, आइए उनकी बातों को भी सुनते हैं। जब आई थी उसको लेबर पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको पेशाब में तकलीफ थी। तो इन लोगों ने देख के बोला अभी दर्द नहीं है, सुबह मैडम आएंगी तो देख देंगी। फिर ये लोग 4 बजे फ़ोन किए, मैडम एक बार आके देख लीजिए। तो मैं बोली अच्छा थोड़ा सा हम आते हैं। 6 बजे देखा मैंने, धड़कन नहीं था बच्चे का। उस समय वो दर्द के लिए आई नहीं थी, डिलीवरी के पेन के लिए नहीं आई थी, वो उसको पेशाब में तकलीफ थी, उसलिए वो आई थी। दर्द तो इन लोग के कहने पे हम सुबह कराए हैं कि मैडम नॉर्मल करा दीजिए। हम बोले ठीक है, कोशिश करते कि नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए सुबह में मैंने दर्द कराया। दर्द में नहीं आई थी पेशेंट। मैडम एक आरोप लग रहा है कि इमरजेंसी में रात को 1 बजे भर्ती किया गया और आप सुबह 6 बजे आई, इमरजेंसी का फीस भी लिया गया, तो इमरजेंसी में आप क्यों नहीं देखने आई? तो इमरजेंसी नहीं थी ना, पेशाब में तकलीफ थी, तो पेशाब के लिए लोग बोला कि पानी पीजिए, और नहीं है क्योंकि अभी पेशाब का दर्द, डिलीवरी का पेन नहीं था उसको। डिलीवरी का पेन तो हम सुबह कराए हैं इसको। इमरजेंसी में एडमिट करके आप 5 घंटे बाद आइएगा। तो इमरजेंसी नहीं थी ना भैया, पेशाब में थोड़े से दर्द हो रहा था। जब इमरजेंसी डिलीवरी का पेन होता तब ना इमरजेंसी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी का फीस लिया गया, इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। इमरजेंसी का फीस किसने लिया? मैं बुला के पूछ लेती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी नहीं था, उसको पेशाब में दर्द हो रहा था और पेशाब ठीक से नहीं हो रहा था, ये समस्या थी। अभी लोग का मांग है कि आप जो भी घटना हुई आप लिख के दे दीजिए, क्या कुछ करेंगे आप? जो पेशेंट ने कंप्लेन किया, जो देखा मैंने लिख दूंगी, वो तो मैं लिख ही दूंगी। जो बता रहे हैं यही बात है। तो पेशेंट ये आया आप था। मैडम मान रहे हैं कि आपकी लापरवाही है? नहीं, मेरी कोई लापरवाही नहीं है। नहीं है, तो फिर जो लिखित डिमांड हो रहा है तो आप नहीं दीजिएगा? तो मैं जो देखा, जो पेशेंट आई है कंप्लेन लेके कि पेशाब में तकलीफ है, डिलीवरी पेन के लिए थोड़ी आई थी कि इमरजेंसी था। तो जब मैं सुबह देखी हूँ तो धड़कन नहीं था बच्चे का। मैडम जब 7 बजे आपने देखा कि बच्चे का धड़कन नहीं है, फिर शाम को 7 बजे मरीज के परिजन सिग्नेचर भी किए और कहे कि मैडम कोशिश, और मैंने भी बोला कि मैं कोशिश करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, इसलिए इतने घंटे वेट करना पड़ा। मैंने दर्द कराया पेशेंट को, मैंने दर्द कराया पेशेंट को दर्द कराया कि डिलीवरी हो जाएगी तो ऑपरेशन से बच जाएगी। लेकिन चूंकि तिरछा होने के कारण बच्चा नीचे नहीं खिसका, तब मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ा। और सुबह में बच्चा, जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि 7 बजे वो उसकी पेट में मौत हो गई, उसके बाद आप शाम को ये ऑपरेट करके निकाल रही हैं, ये क्यों? आखिर इतने देर आखिर क्या हो रहा था? वही तो बता रही, जब डिक्लेयर हो गया कि बच्चा जिंदा नहीं है तो गार्जियन भी बोले, और मैंने भी उन लोगों को सलाह दिया कि यदि पेन कराने से नॉर्मल हो जाएगा तो आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो उन लोगों ने बोला हाँ मैडम कोशिश करके नॉर्मल करा दीजिए। तो मैंने नॉर्मल के लिए उसको दर्द कराया। दर्द में मरीज नहीं आई थी, डिलीवरी का पेन नहीं था उसको। मैम क्या लगता है वैसे परिस्थिति में इतना समय लगता है क्या? डिलीवरी में 10-12 घंटा लगता बाबू, 10 से 12 घंटा लगता तभी डिलीवरी होती है। आपने सुना कि डॉक्टर अखौरी उर्मिला कुमारी सिन्हा का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना था। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। इनके अखौरी क्लिनिक में इसके पूर्व में भी कई तरह की घटनाएं घट चुकी है और परिजनों के द्वारा कई बार बवाल भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चेतते हैं। अब इस तरह की घटना सामने आई है और जिस तरीके से परिजन आक्रोशित दिखे, बार बार कार्रवाई की मांग करने पर अड़े रहें। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।
सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789331।